हेलो चीवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज ख़त्म करते हैं मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स को। फाइनल पार्ट है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर्स वी आर गोइंग टू सी। दिस एंटायर PDF हैज़ बीन अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इधर उधर की बातें छोड़ के काम की बात करते हैं। वी हैव डन एंशिएंट, वी हैव डन मॉडर्न मेडिवल फिलोसफर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है। द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी इज़ रेने देस्कारते। ठीक है। रेने देस्कारते इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म। ये सभी ना रीज़न पे बिलीव करते थे। यू हैव टू रीज़न, ये भी कह रहे हैं कि रीज़न पे बिलीव करना होगा। सोक्रेट्स भी कह रहे थे, प्लेटो भी कह रहे थे, उसके अलावा अरिस्टोटल भी कह रहे थे कि हमें सोचना होगा, दिमाग तो लगाना होगा। मेरा भी यही फोकस है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आई एम हेयर टू लेट यू नो हाउ टू थिंक। दिमाग खोलना कैसे है, नॉट व्हाट टू थिंक। और इसी कारण से आई नेवर कॉल माई सेल्फ अ टीचर। आई एम नॉट अ टीचर। एनीवेज अ टीचर टीचेज हिज और हर स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स एंड विनर्स मेक द रूल्स। रेने देस्कारते वॉज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म। यू हैव टू रीज़न, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ डाउटफुल। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें पता है कि 2 + 2 4 होता है, हमें पता है ना, लेकिन सोचो ना, अप्लाई योर रीज़न। रेने देस्कारते कहते हैं कि यहाँ पे एक बूंद पड़ी है, वाटर ड्रॉप पड़ी है, इसके ऊपर 2 और वाटर ड्रॉप डाल दो तो ये स्टिल अभी 2 ही रही। 2 + 2 4 तो बनी नहीं, इट इज़ स्टिल 2, राइट। रेने देस्कारते कहते हैं रीज़न इज़ सफिशिएंट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। वर्च्यूज़ कंसिस्ट इन करेक्ट रीजनिंग। हमारे जो वर्च्यूज़ हैं विच इनेबल अस टू फॉलो द मॉरली राइट एक्शंस, दीज वर्च्यूज़ अल्टीमेटली लाई इन द रीज़न। अगर रीज़न होगा तो उसी रीज़न के बीच में, एक सही रीजनिंग के बीच में वर्च्यू लाई करेगा, एंड वर्च्यू विल लीड अस टू फॉलो द मॉरली राइट एक्शंस, राइट। हाउएवर, क्वालिटी ऑफ रीजनिंग, के रीजनिंग की क्वालिटी कैसी है, इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना बेटर रीज़न कर पाओगे, बिकॉज अ वेल इन्फॉर्म्ड माइंड कैन बेटर रीज़न। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, क्रिटिकल थिंकिंग एनेबल हो चुकी है, इफ़ यू हैव डेवलप्ड दिस क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी, तो यू कैन रीज़न इवन मोर बेटर, इवन बेटर। ठीक है। तो नॉलेज लीड्स टू वेल इन्फॉर्म्ड माइंड ड्यू टू रीजनिंग, एंड देयरफॉर इट लीड्स टू वर्च्यूज़ एंड राइट कंडक्ट। ठीक है। थॉमस हॉब्स पे चलते हैं। ये कहते हैं कि बाकी सारे फिलोसफर्स बात करते हैं कि आइडियल वर्ल्ड है, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है। इसके लिए यूटोपियन वर्ल्ड, हाँ, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है यूटोपिया, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, दिमाग से चलते हैं, फिलोसफी ये वो। लेकिन थॉमस हॉब्स कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन फिजिकल वर्ल्ड जिसमें सच्चाई है। एवरीथिंग हैपन्स इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। जो यहाँ पे ट्रू एग्जिस्टेंस है, ये जो ट्रुथ है वो इसी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, कोई दूसरे वर्ल्ड में नहीं। यू कैनॉट से कि दूसरे वर्ल्ड में ऐसा होता है आपके यूटोपियन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में। हमें क्या पता क्या कैसा होता है आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, हमारा तो नहीं है जी। हमारा फिजिकल वर्ल्ड तो आइडियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे क्राइम्स भी होते हैं, यहाँ पे अनएथिकल काम भी होते हैं, तो सच्चाई यही है। ठीक है। एवरीथिंग हैपन्स इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। चार्वाका फिलोसफी जैसे है, चार्वाका फिलोसफी पढ़ी होगी कि मटीरियलिस्टिक फिलोसफी है, मज़े करो, वो होता ना, कैरम रवानी, जूस पीवानी, मज़ा नहीं लाइफ, वैसे। ही वॉज अ मटीरियलिस्ट। ये सोल पे बिलीव नहीं करते थे, आइडियलिज्म में बिलीव नहीं करते थे कि सब कुछ अच्छा हो, नहीं जी। सच्चाई क्या है, मटीरियलिज्म में बिलीव करते थे, जो काम आपको खुशी दे रही है वो कर लो। ठीक है। गुड और ईवल इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन डिज़ायर्स। इफ़ समथिंग फुलफिल्स अ ह्यूमन डिज़ायर तो दैट इज़ गुड। अगर नहीं कर रहा, एवर्जन है, तो वो ईवल है। अगर आपकी डिज़ायर को जो फुलफ़िल कर रहा है वो गुड है, जो नहीं कर रहा वो ईवल है। एज सिंपल एज दैट। ये इनकी एक बुक है, लेविएथन। बुक का नाम ज़रूरी नहीं है, बस उसमें ही एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने कहा कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो लोग जो गवर्नमेंट को अपनी पावर देते हैं, गवर्नमेंट को अपना राजा बना लेते हैं, सोवरेन बना लेते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि उन्हें गवर्नमेंट के साथ कोई सिंपैथी है या कुछ और है, वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद की प्रोटेक्शन मिलेगी, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट होगी, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ, टू प्रिवेंट वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, के लड़ाइयाँ ना हो, हम शांति से रह सकें। फॉर दिस वी द पीपल गिव आवर पावर्स टू द सॉवरेन बॉडी, दैट इज़ गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट अस। अगर गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है तो उसे चेंज कर दो, जैसे हम डेमोक्रेसी में करते हैं। ठीक है। इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हमारे प्रीएम्बल में भी हमने लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया
शेल हेयर बाय, सोलमलाइज, डिक्लेयर, ये वो, ठीक है, वो सारा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पर्चा है एक तरह से, फिलोसोफर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। रोसियो रोसियो की बुक ही है एक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसे वी हैव एक्सप्लेन्ड नीचे। क्या है, ये कहते हैं कि ह्यूमंस पहले कैसे थे, गवर्नमेंट आने से पहले ह्यूमंस कैसे थे, इनका स्टेट ऑफ नेचर क्या था, फ्री थे, इंडिपेंडेंट थे, हैप्पी थे, आइसोलेटेड थे, अकेले रहते थे, खुश थे, कोई रोक टोक नहीं थी, जो मर्ज़ी कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, इनकी रीजनिंग और रैशनैलिटी डेवलप हो गई कि मॉरली राइट एक्शन करने हैं, ठीक है, राइट एक्शन करने हैं, लड़ाई गलत होती है, लड़ाई इज़ रॉन्ग। तो सोसाइटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ें इमर्ज हो गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी जब इमर्ज हुई ना, तो लोगों को डर लगने लगा कि जो पावरफुल है, दे विल एविक्ट दीज प्रॉपर्टीज़, दे विल इवेड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल्स जो थे वो इनसिक्योर हो गए ऑफ लैंड इवेशन एंड एविक्शन, तो देयरफॉर दे मेड अ गवर्नमेंट विच इज़ अ सोवरेन। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कैसे गवर्नमेंट को इन्होंने कैसे सोवरेन बनाया कि आप हमें सिक्योरिटी दो। गवर्नमेंट ने क्या किया, गिव सिक्योरिटी ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर फ्रीडम, ठीक है। एक और चीज़, वीडियो को 1.5x या 1.75x पे देख लीजिए, टाइम बचेगा, ठीक है। गिव सिक्योरिटी ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर फ्रीडम। अब क्या हुआ, फ्रीडम तो ले ली सरकार ने, सिक्योरिटी भी बहुत पुअर क्वालिटी की दी। फॉर एग्जांपल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड इंडियाज़ राइट टू प्रॉपर्टी। ये चुन के एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने, इन्होंने नहीं दी ये एग्जांपल्स, ठीक है, ये रोसियो ने नहीं एग्जांपल्स दी, ये बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लाने के लिए, ताकि एटलीस्ट यू कैन राइट एग्जाम्पल। एथिक्स में आपकी एग्जाम्पल्स ही काम आएंगी। एथिक्स में पॉइंट्स तो सभी लिख लेंगे, बट यू हैव टू मेंशन द एग्जाम्पल्स विच शुड बी मोर रेलिवेंट टू द पॉइंट। अब रोसियो क्या कहता है, इस सब को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, सजेशंस क्या देता है। गवर्नमेंट के पास पावर्स लिमिटेड हो, गवर्नेंस शुड बी बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, कि अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट नहीं बना रहे, जो पीपल है उनकी विल पे डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कितनी पावर्स गवर्नमेंट के पास होंगी। देयरफॉर सिक्योर एवरीवन्स राइट। रेलेवेंस क्या है मैंने बता दिया था यार, हम जो ये सब कर रहे हैं हम मेंशन कर सकते हैं, इट विल वाइडन योर पर्सपेक्टिव इवन इन एसेस। एथिक्स में जस्ट मेंशन के रोसियो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। अब कैसे करना है, जैसे सोसाइटी और अथॉरिटी के ऊपर डिलेमा आ गया या कोई क्वेश्चन आ गया, तो व्हेन एवर यू आर राइटिंग इन फेवर ऑफ सोसाइटी मेंशन द रोसियो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। व्हेन यू आर राइटिंग इन फेवर ऑफ अथॉरिटी, के जो स्टेट है उसके अथॉरिटी में, तो हम आगे पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स, वो थॉमस हॉब्स को कर देना, थॉमस हॉब्स पढ़ चुके हैं ना हम, हाँ, होब्स को कर देना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के पास पावर है, ये है वो है, ठीक है, तो उसे कोट कर देना। जॉन लॉक के पास चलते हैं, इसे हम ना चैम्पियन ऑफ नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। ही इज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, तो इनके एथिक्स को राइट बेस्ड एथिक्स कहते हैं। जैसे सोक्रेट्स को क्या कहते थे, वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, है ना, कहते थे ना, वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। Therefore, any legal right etc. may be compromised, but natural rights cannot be compromised. और इन्होंने 4 natural rights दिए हैं। कौन से वो 4 natural rights है which can never be compromised? Right to life, right to safety, happiness and your private property. ये चारों चीज़ें natural right है which can never be compromised in any situation. इनके अलावा इनके लिए पर्सपेक्टिव में भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वही सेम चीज़ है कि गवर्नमेंट को इनहेरेंट राइट नहीं है, ये तो पीपल जो लोग हैं उनकी कॉपरेशन से गवर्नमेंट को ये सॉवरेन राइट्स मिले हैं कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे। सिमिलर टू द अर्लियर वंस, जो पहले लोगों ने कहा है, पहले स्कॉलर्स ने कहा है, वही सब इन्होंने जॉन लॉक ने भी कहा है इसमें, ठीक है। वॉल्टेयर पे चलते हैं। वॉल्टेयर कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ मिथ। अब जहाँ पे भी यू हैव टू क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी ना, चाहे ऐसे में या कहीं पे भी क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन वॉल्टेयर। एनीथिंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी कोट हिम। डिस्ट्रस्ट डेमोक्रेसी ड्यू टू ईडीएसी ऑफ मासेस। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है, ईडीएसी ऑफ मासेस है, कि जो लोग हैं ये 50 लोग मिलके, 50 लोग मूर्ख लोग इकट्ठे होके एक मूर्ख को इलेक्ट कर देते हैं, ये नहीं कि वाणी है। 50 idiots elects 1 idiot. I know it's funny but it's true as well, I think. Okay, democracy too unpredictable, it causes instability, ठीक है, तो इसलिए ये क्रिटिसाइज़ करते हैं डेमोक्रेसी को। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी से बढ़िया ना एक इनलाइटेंड मोनार्की है, जिसमें जो बंदे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, और दिस इनलाइटेंड मोनार्की का कोर होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट के काम करें, तो ये कॉम्पिटेंस मस्ट बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक।
लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक कोट भी कहा है, बड़ा फेमस कोट है, आई मे डिसएग्री विद वट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। आई मे डिसएग्री विद वट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। इमैनुअल कांत। अब इमैनुअल कांत, जब कांत आ गया ना, तो याद रखना कि ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स की बात करते हैं। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स मतलब एक एक्शन एथिकल है या नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन वेदर द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग दैट एक्शन हैज़ द ड्यूटी टू परफॉर्म दैट एक्शन और नॉट। अगर एक आदमी को कोई ड्यूटी दी गई है और अगर वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, ड्यूटी इज़ एथिकल, ठीक है, तो वो काम एथिकल होगा। ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स कहती है कि आपका इंटेंट क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप ड्यूटी को किस काम से कर रहे हो, वो ड्यूटी, वो मोटिव, ये सब डिराइव करते हैं एक एक्शन को। एथिकल एक्शंस आर डिराइव्ड बाय मोटिव्स नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। अब ड्यूटी आपको दे दी, ड्यूटी का कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, वो डिटर्मिन नहीं करेगा कि आपका एक्शन एथिकल था या नहीं था, बट ड्यूटी डिटर्मिन करेगी। ड्यूटी के पीछे जो मोटिव, आपका इंटेंशन है, वो डिटर्मिन करेगा। ठीक, अब इन्होंने 4 प्रपोजिशंस दिए। एक मिनट, ये ना ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस टेलियोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं कि, चलो ये आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आई थिंक, ठीक है, ये आगे एक्सप्लेन्ड है, इसे फिर तभी देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इमैनुअल कांत ने 4 प्रपोजिशंस दिए हैं, वो 4 प्रपोजिशंस देख लेते हैं। हमने देखा था कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स में आर मोटिव्स डिटर्मिन आर एथिकल एक्शंस। तो हमारे मोटिव्स, आर इंटेंशंस मेक्स अस मॉरली गुड, हमारी क्या इंटेंशंस हैं वो डिटर्मिन करती है कि हम मॉरली गुड है या नहीं है। बट आर इंटेंशंस मस्ट बी ड्यूटी ड्रिवन, जो हमारी इंटेंशंस हैं वो हमारी ड्यूटी में दिखनी चाहिए। हम जो ड्यूटी कर रहे हैं उसमें वो इंटेंशंस उसके को रिलेटेड है, इंडिपेंडेंटली हम इंटेंशंस की बात नहीं कर रहे। आर इंटेंशंस मस्ट बी ड्यूटी ड्रिवन। ठीक, अब ड्यूटी का मतलब क्या है? इट इज़ रिस्पेक्टिंग द मॉरल लॉ। मॉरल लॉ को रिस्पेक्ट करना ड्यूटी है। अब देखो आगे ना वही बात, और मॉरल लॉ है क्या? इज़ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव देख लेते हैं क्या है, लेकिन अब चारों को कोरिलेट करके देखो। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव होगा, वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से मॉरल लॉ बनेगा, वो मॉरल लॉ से एक ड्यूटी बनेगी, उस ड्यूटी के साथ अलाइंड इंटेंशन होनी चाहिए। जब ये चारों चीज़ें होंगी तब हम कहेंगे कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स सक्सेसफुल है। मतलब एथिकल एक्शंस, मतलब एक्शंस आर एथिकल बेस्ड ऑन ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है क्या? कांत कहते हैं कि 3 चीज़ें आती हैं, इसके 3 पिलर्स है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के। वो क्या है? ट्रीट पीपल एज एंड्स, के जो लोग हैं वो ना मीन्स नहीं है, कोई भी एक्शन है वो लोग एंड्स हैं, मतलब वो एक्शन अल्टीमेटली इन्हें बेनिफिट करना चाहिए, इनसे बेनिफिट होके कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे काम से इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट्स वाई वी ऑलवेज कॉल टू ट्रीट पीपल एज एंड्स एंड नॉट मीन्स। In our last lecture we have already studied about means versus ends. I hope you remember it. अब ये this is the first pillar. It is also called principle of inherent dignity of human. Human को treat people और human को core में रखना, कोई भी action इन्हें benefit कर रहा है, right? It is not, do not treat people as means, treat people as ends for their good. Example, alcohol consumption हमें पता है कि मज़ा देती है, हमें नहीं पता, I've never tried it, कि गिव्स अ प्लेजर बट इट हार्म्स बॉडी। ठीक, रॉयल स्टैग लीवर ले जाती है भैया, देखा हुआ है मैंने कईयों का। अब यूनिवर्सल मॉरल लॉज, कोई भी एक्शन करने से पहले एक बार सोच लेना कि क्या वो एक्शन यूनिवर्सली गुड है। किसी भी देश में जाके, किसी भी टाइम पे जाके, किसी भी काम पे जाके अगर मैं वो एक्शन करूँगा, अगर तो वो एक्शन अपराइट है तो वो एक्शन करो, वरना मत करो। एक्ट ओनली ऑन द प्रिंसिपल विच कैन बी अ यूनिवर्सल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉमिस तोड़ा और सोचो सभी प्रॉमिस तोड़ने लग गए। मैंने आज कोई प्रॉमिस तोड़ा, कल को दूसरे प्रॉमिस तोड़ने लग गए मेरे साथ, तो ये यूनिवर्सल लॉ बन गया। एक यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा तो वो नुकसान नहीं करेगा कि सारे प्रॉमिसेस तोड़ रहे हैं। इसलिए गांधी जी भी कहते हैं ट्रीट अदर्स एज यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड, और ट्रीट अदर्स एज यू वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट यू। दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो। अंडरस्टूड?
द नेक्स्ट पिलर इज़ किंगडम ऑफ एंड्स। ऐसी सोसाइटी बना देनी है जिसमें जो ह्यूमंस हों, जो पीपल हों, वो एट द कोर आर लाइंग एज एंड्स, सिमिलर टू ट्रीट पीपल एज एंड्स। ठीक है। एक्ट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी विच इज़ अ किंगडम ऑफ एथिक्स। हमें ऐसा इस सोसाइटी का एक मेंबर बनना है जो एंड्स की तरफ लेके जाती है, फॉलोइंग मॉरल लॉ को फॉलो करके। एग्जाम्पल, मॉरल सोसाइटी विदाउट क्राइम्स, बायसेस एट्सेट्रा। ठीक है। ये 4 चीज़ें, ये 3 पिलर्स। अब देखते हैं, ये 3 पिलर्स विल मेक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। दीज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स विल डिसाइड द मॉरल लॉ, ड्यूटी और इंटेंशन। उसके बाद एक्शन विल बी एथिकल। समझ आ गई? ये कौन कहते हैं? इमैनुअल कांत। ठीक है। जितना करा रहा हूँ ना उतना बहुत है, बहुत ही करा रहा हूँ मैं। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू फिलॉसफी रिलेटेड टू एथिक्स। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर का नहीं कुछ और करना। मैं इसीलिए कोट्स वगैरह भी मैंने सभी यहीं पे डाल दिए। लॉ में क्या होता है? अ मैन इज़ गिल्टी इफ़ ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। बट एथिक्स में क्या होता है? अ मैन इज़ गिल्टी इफ़ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। लॉ में अगर आपने कोई काम किया गलत तो वो मैन गिल्टी हो जाएगा। एथिक्स में अगर आपने वो काम करने के बारे में सोच भी लिया ना तो भी गिल्टी हो गया आप। सोचना भी नहीं है, इस लेवल की बात हो रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट फिलोसोफर जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये गुरु थे जी, ये शिष्य थे इनके। जेरेमी बेंथम इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने वैसे लिखी हुई है। एक टेररिस्ट है, ठीक है। टेररिस्ट ने एक मॉल में ओके, लेट मी ऐड अ पेज हियर। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। अब एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट ने एक मॉल में, दिस इज़ अ मॉल, यहाँ पे ना बॉम्ब प्लांट कर दिया। ये बॉम्ब है, TNT, बड़ा बॉम्ब। मॉल में 5000 लोग हैं, 2 घंटे में बॉम्ब फटने लगा है। ठीक है। और ये 5000 लोग कम से कम मर जाएंगे, कम से कम 5000 लोग विल डाई। IB को पता लगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता लगा। उन्होंने इस टेररिस्ट को पकड़ लिया। टेररिस्ट को पकड़ के जब लेके आए तो सिर्फ 30 मिनट बचे थे बॉम्ब फटने में। ठीक है। 30 मिनट में अब इसके साथ जो मर्ज़ी करो अपने पूरे दिल की। इसे टॉर्चर करना है, इसे इंसान समझना नहीं है। गंदे लेवल का टॉर्चर करो, जो करना है इसके साथ करो। इसकी उंगलियां काटो, इसके इलेक्ट्रोक्यूशन करो, जो करना है इसके साथ करो। बट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ आउट ऑफ हिम कि बॉम्ब है कहाँ पे। ठीक है। और ये एकदम एक चीज़ और याद रखना कि ही इज़ वेरी हार्ड कोर क्रिमिनल, हार्ड क्रिमिनल। ये टूटने वाला नहीं है जल्दी से। ठीक है। ये जल्दी से आसानी से टूटेगा नहीं, ही इज़ नॉट सॉफ्ट। तो इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, गंदी वाली। तो जो लोग कहते हैं कि ये ठीक है इस टेररिस्ट को के साथ ज़बरदस्ती करना, टॉर्चर करना, दे विल बी कॉल्ड एज यूटिलिटेरियनिस्ट्स। ठीक है। जो कहते हैं गलत है वो यूटिलिटेरियनिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये टेररिस्ट को टॉर्चर करेंगे, उससे सच उगलवाएंगे, तो इट विल सेव द लाइफ ऑफ 5000 पीपल। अगर ऐसा नहीं किया तो इसके तो ह्यूमन राइट्स ठीक है आपने देख लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द लाइव्स ऑफ दीज 5000 पीपल? ठीक है ना। तो दिस इज़ इट अबाउट। ओके, कहाँ पे थे? यहाँ। ओके। अब यूटिलिटेरियनिज्म समझ गए कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट एंड्स। ओके। यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसा मॉरल प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारे एक्शंस के जो रिजल्ट्स होंगे ना, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली कि हमारा एक्शन एथिकल है या नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा लोगों का सबसे ज़्यादा भला करना ही यूटिलिटेरियनिज्म है। यूज़ एनी मीन्स टू रीच एट द ग्रेटेस्ट गुड एंड्स। यहाँ पे ड्यूटी मैटर नहीं करती, अनलाइक डिओन्टोलॉजी। यहाँ पे ड्यूटी नहीं मैटर करती, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करते हैं कि उस ड्यूटी की या नहीं की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक, यूटिलिटेरियनिज्म इसे कहते हैं। अब देयर इज़ अ वेरी कॉमन कन्फ्यूजन, सिंस आई हैव सेड कि आई एम अ स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटेरियनिज्म एंड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म? समझते हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मतलब किसी भी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, कि उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके ऊपर एक एक्शन के एथिकलिटी को डिटरमिन करना।
This is consequentialism. Utilitarianism is a sub part of consequentialism. ये लिखा हुआ है ना. अगर consequences leads to greater good for greater number of people, तो that action will be ethical under utilitarianism. Consequentialism के अंडर ही egoism आता है कि अगर आपका action जो है वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है तो देन योर एक्शन इज़ अपराइट. इफ़ सेल्फिश इंटरेस्ट्स आर मेट, फॉर एग्जांपल आज हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें घर पे फर्नीचर बनाना है, ठीक है, समझ आया. ईगोइज़म के तहत वो एक्शन एथिकल है, बट इन द लॉन्ग टर्म जब सभी ये करने लग जाएंगे तो यूटिलिटेरियनिज्म के तहत वो एक्शन गलत हो जाएगा. बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ कार्बन सिंक रिडक्शन, because of no carbon sequestration and because of carbon emission. ठीक है, बन गई ना सप्लाई चेन. ऐसे ही होता है. ग्रुप कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपके ग्रुप, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपके पीयर्स को बेनिफिट कर रहा है तो एक्शन इज़ मॉरल. कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये समझाने के लिए सिर्फ मैंने बताया कि ये 3-4 चीज़ें होती हैं. ठीक है, वापस आते हैं. फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म दैट इज़ जेरेमी बेंथम. और क्या कहते हैं ये कि इक्वालिटी को प्रमोट करो, मतलब ईच टू काउंट एज वन एंड नन मोर देन वन. 10 लोग हैं, 3 लोग हैं यहाँ पे, तीनों को एक एक काउंट करो. ऐसा नहीं कि इसे 2 इंपॉर्टेंस दे दी, इसे 1 दे दी, इसे बिल्कुल नहीं दी. ऑन एनी बेसिस, इट कैन बी कास्ट, इट कैन बी रेस, इट कैन बी क्रीड, इट कैन बी क्लास. इसकी एग्जांपल क्या है? 1 person 1 vote, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ठीक है, इंडिया में FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम वी फॉलो दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. पॉजिटिव्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, नेगेटिव्स. पॉजिटिव्स में क्या है कि सेल्फलेसनेस को प्रमोट करता है. क्यों? क्योंकि वी आर लीडिंग आर एक्शन टूवर्ड्स ग्रेटर गुड. हमारी इंटेंशन लीड्स टू मोरालिटी, प्रमोट्स मोरालिटी बीइंग कॉमन गुड. नेगेटिव्स में क्या है कि हमें नहीं पता कि यार एक्चुअल में ग्रेटर गुड क्या है. असाइनिंग वैल्यूज़ और कैलकुलेशंस इज़ नॉट एक्यूरेट. एग्जांपल, मनी इंपॉर्टेंट है या लाइफ इंपॉर्टेंट है? कुछ लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है. मनी के बिना लाइफ भी नहीं है, खाना कहाँ से खाओगे? ठीक. कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट को मेजर करें या बेनिफिट को मेजर करें वो नहीं पता. अनसर्टेनिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या वट एवर वी हैव प्रिडिक्टेड, इज इट इंश्योर एंड सर्टेन दैट द कॉन्सिक्वेंसेज आर गोइंग टू बी द सेम? नो. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. When it comes to greater good and the greatest good, majority has been uprighted, but when it comes to minority, what about the minorities? किसी का भी तो नुकसान तो हो ही रहा है ना. अगर किसी का भला हो रहा है तो अल्टीमेटली किसी का नुकसान तो हो रहा है. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है, मैंने यहाँ पे लिखी होगी शायद, ये है, मैं समझाता हूँ अभी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, ट्राई टू आंसर इट. और इसका कोई सही आंसर भी नहीं है. लेट मी टेल यू. फर्स्टली, चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं. एग्जांपल, मेजॉरिटी रेजिस्ट LGBTQ चेंजेस. अनजस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्रेटर गुड की तरफ तो ध्यान दे लिया पर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड नहीं है. क्यों? क्योंकि किसी के साथ तो गलत हो रहा है. जैसे कि एक ट्रेन ड्राइवर है, वो 2 पटरियों पे जा रहा है, ट्रेन की ब्रेक्स जो हैं वो फेल हो गई. एक पटरी पे बैठे हैं 5 लोग, 5 वर्कर्स, दूसरी पटरी पे सिर्फ एक बंदा है. ठीक है, आप यहाँ से ट्रेन लेके आ रहे हो, आप यहाँ से ट्रेन लेके आ रहे हो. ठीक है, आपने देख लिया कि 5 लोग हैं, ब्रेक्स फेल है. अगर आप सीधा जाओगे तो ये 5 लोग मर जाएंगे. ठीक है, लेकिन आपने देख लिया कि दूसरी पटरी, मैं पटरी को चेंज कर सकता हूँ इधर से, लेकिन अगर आपने पटरी को चेंज किया तो ये एक बंदा मर जाएगा. ठीक है, तो जान तो किसी की जाएगी. अब यूटिलिटेरियनिस्ट कहेंगे कि ये सही है कि पटरी को इधर से ले जाओ, ट्रेन को इधर से ले जाओ, क्योंकि सिर्फ एक बंदा मर रहा है और 5 लोगों की जान बच रही है. ठीक है, बट बात ये है कि पहले उसे आप नहीं मार रहे थे, पहले नेचुरली वो 5 लोग मर रहे थे, लेकिन इस एक आदमी को आप मार रहे हो. यू हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड, यू हैव कॉग्निटिवली डिसाइडेड टू टेक द टर्न एंड टू किल द 1 person. ठीक है, तो आप इधर को ले जाओगे. अब एक और सिचुएशन आ जाती है. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका कोई लव्ड वंस है, बिलव्ड वंस है, आपके पेरेंट्स में से, आपके चिल्ड्रन में से कोई है, तो आप यहाँ पे नहीं जाओगे, आप यहाँ पे जाओगे. ठीक है, तो अगेन इट डिफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. किसी का तो नुकसान हो रहा है ना, एक का तो नुकसान हो रहा है, दोनों में से एक तो मरेगा ही कोई, या तो ये 5 मरेंगे या ये 1 मरेगा. तो इसीलिए इसका ये क्रिटिसिज्म भी है. तो ये नेगेटिव्स में हम गिनते हैं और इसका कोई सही आंसर भी नहीं है. ठीक है, अल्टीमेटली एट द टाइम यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर टू किल 1 or 5. कंक्लूजन में, यूटिलिटेरियनिज्म कैनॉट बी द सोल प्रिंसिपल गाइडिंग आवर डिसीजन.
It can, however, play a role in these decisions. Utilitarianism asks us to look beyond our self interests. ठीक है. अब कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफीज़, आज की जो वेस्टर्न फिलोसफीज़ है उन्हें देख लेते हैं. जीन पॉल सार्त्रे एक फ़िलासफ़र है. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी. जो अभी के टाइम पे हो रहा है उसे एग्जिस्टेंस, जो अभी एग्जिस्टेंट है उसकी फ़िलासफ़ी वो ध्यान देते हैं कि इधर उधर की बातें मैंने नहीं करनी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडियलिस्टिक वर्ल्ड और सोल और एट्सेट्रा. आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड इंडिविजुअल्स इन द रियल वर्ल्ड. व्हाट इज़ एग्जिस्टेंट टू नाउ. Focus on individual as the core of any action. Rest all theories are baseless. Example deontology, ड्यूटी वगैरह की बात करती है, वो कहते हैं बेसलेस है. ये एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट नहीं है, डिलेमास को रिजॉल्व नहीं करती ये थ्योरीज. ठीक है. अब ड्यूटीज़ के भी अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि डिओंटोलॉजी ट्राइज टू फॉलो ड्यूटी. ड्यूटी के अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं कि मैं एक आदमी हूँ, मेरी ड्यूटी एज अ सन भी है अपनी मदर के प्रति, मेरी ड्यूटी एज अ सोल्जर भी है फॉर इंडिया, इंडिया के प्रति. ठीक है. अब आई एम अ फौजी, मैंने जंग में जाना है, मुझे पता है कि मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पे शहीद होने के, टू गेट मार्टियर्ड. मेरे मम्मा मुझे मना करेंगे, माई मदर विल ट्राई टू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग टू द वॉरिंग बैटलफील्ड. ठीक है. अब उस सिचुएशन में मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि मेरे लिए ड्यूटी एज अ सोल्जर इंपॉर्टेंट है या ड्यूटी एज अ सन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके. तो ये जॉन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि इंडिविजुअल एट द कोर है. लाइफ इज़ नॉट अ पजल विच इज़ टू बी सॉल्व थ्रू फिलोसफीज. इट इज़ अबाउट फ्लैश एंड ब्लड, इट इज़ अबाउट मैन एंड वुमेन, इट इज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ. ठीक है. इंडिविजुअल की फ्री थिंकिंग हैज़ बीन हैम्पर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय दस फिलोसफीज. ग्रेटर गुड, ड्यूटीज़ एट्सेट्रा की बात करके ये दिमाग को ख़त्म करते हैं. ये मैं नहीं, ये जॉन पॉल सार्त्रे कह रहे हैं. ठीक है. इंडिविजुअल इज़ अ फ्री थिंकिंग रैशनल बीइंग. वो अपने लिए खुद अच्छा सोच सकता है, रैशनल बीइंग है. ही कैन यूज़ हिज ओन रीज़न. देयरफॉर ओनली राइट डिसीजन टू रिजॉल्व एन एथिकल डिलेमा इज़ द इंडिविजुअल टेक्स हिज ओन एक्शंस. कॉन्क्रीट है, ये कॉन्क्रीट है, ये एब्स्ट्रैक्ट थे. तो एग्जिस्टेंस शुड बी ऑथेंटिक विच कम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस. ठीक है. इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी भी कहा जाता है, जीन पॉल सार्त्रे. अब वर्ल्ड के मेजर देख लिए वेस्टर्न फिलोसोफर्स. थोड़े फेमस देख लो, दलाई लामा जी क्या कहते हैं. आपके क्वेश्चंस ना यहाँ पे हो जाएंगे सॉल्व, इससे हो जाएंगे, आप यू कैन कोट इट. दलाई लामा जी कहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज़ एसेंशियल टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स. कंपैशन इज़ द पिलर ऑफ द वर्ल्ड पीस. ये वही छोटी मोटी बातें. आप कंपैशन के बारे में आएगा तो यू कैन मेंशन दलाई लामा. यूनिवर्सल ह्यूमैनिटेरियनिज्म में मेंशन each individual has a universal responsibility to shape institutions to serve human needs. Mother Teresa was a missionary. Mother Teresa कहती है कि पीस को प्रमोट करो, take a great cause, start with home and those around you, have a solid personal foundation, integrity etc. इंडियन फिलोसफीज़ में गौतम बुद्धा, वी हैव स्टडीड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. उसमें अष्टांग मार्ग की बात की गई है कि हाउ डिज़ायर्स आर द कॉजेज़ ऑफ सफरिंग्स. स्वामी विवेकानंद की बात की गई है कि सोशल वर्क उन्होंने ये किए थे. ये कहते हैं कि वेस्टर्न मॉडर्निज़म और इंडियन स्पिरिचुअलिज़म के मिक्सचर के ऊपर, मर्जेंस के ऊपर ये एम्फेसाइज़ करते हैं. लव एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, टॉलरेंस ऑफ इंडियनिज़म, हिंदुइज़म, इन सब की चीज़ों की बात करते हैं. गांधी अम्बेडकर हम वैसे ही जीएस में पढ़ लेते हैं. तो इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं वो हमारे जीएस में हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है ना स्पेक्ट्रम में. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद ज्योतिबा फूले, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर. इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं जीएस में. बट व्हेन इट्स कम्स टू फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसी के कारण हमें ये सब पढ़ना पड़ता है जो ऊपर हमने पढ़ा. ठीक है. नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द फिलोसोफर्स एंड मॉरल थिंकर्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया. इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैंने भी पहले पढ़े नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ यू गाइज आई हैव कंप्लीटेड इट एंड आई हैव कंप्लीटेड दो 78 पेजेस इंटू 8 पेजेस विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ा आया. एंड ओके देन we'll start with GS2 from tomorrow. आज we have completed the entire ethics. और केस स्टडीज़ के लिए ना प्रैक्टिस वगैरह अच्छी कर लेना. ठीक है. See you guys, all the best achievers, bye.